नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। आज मैं आपके सामने एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर या चिप्स बोलते हैं या माइक्रो चिप्स बोलते हैं। इस दुनिया में अभी के टाइम ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। कई देशों के पास ये अवेलेबल भी है और कई देश के पास ये अवेलेबल नहीं है और वो मंगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 1973 में पूरी दुनिया को ये चीज़ पता लग गया था कि अगर उनके पास तेल का संसाधन नहीं है या उनके पास और भी बहुत तरह के मीन्स रूट्स नहीं है जिसके थ्रू वो ऑयल प्रोक्योर कर सकते हैं, तो उनका चलना मुश्किल है। उसी तरीके से कोविड के बाद पूरी दुनिया को ये चीज़ पता लग गया कि जिस भी कंट्री के पास सेमीकंडक्टर या माइक्रोचिप्स नहीं है या उसको अवेल करने का संसाधन नहीं है, उनको आने वाले वर्ल्ड में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है और जो भी बड़े एक्सपर्ट वो कह रहे हैं कि आने वाले 4-5 साल में जो सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो होने वाली है, वो माइक्रोचिप्स की, या जिसे हम चिप्स बोलते हैं या सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर का मतलब वो तत्व जो कि किसी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच जो है चार्ज को कैरी करने में सक्षम हो। कंडक्टर माने जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और इंसुलेटर जो कि बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि सेरामिक। और सेमीकंडक्टर जो बेसिकली बनते हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज कंपोनेंट है या जो सबसे अधिक सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं वे सिलिकॉन के थ्रू बनाए जाते हैं। हम सब जानते हैं कि सिलिकॉन का जो ओर है उसको क्वार्ट्ज बोलते हैं, और क्वार्ट्ज को जब निकाला जाता है उसके बाद उसको 1400 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, और उसके बाद जो है जो सिलिकॉन आता है फिर उसको ठंडा करने के लिए जो है साइलो में रखा जाता है। तो ये है टोटल मैकेनिज्म कि सिलिकॉन कैसे प्राप्त होता है। बाकी कुछ सेमीकंडक्टर जो हैं वो गैलियम से बनते हैं, कुछ germanium से बनते हैं, और भी दूसरे तत्व हैं जिनके द्वारा सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं। चाइना के पास जो है, चाइना सबसे बड़ा जो है सिलिकॉन का प्रोड्यूसर है, उसके बाद रसिया का नंबर है। अब हम बात करते हैं कि चिप्स बनाने की कला किसके पास है। तो चिप्स बनाने का कला अभी के टाइम जो है सबसे जो इसमें फेमस कंट्री है वो है ताइवान। उसका एक कंपनी जिसका नाम TSMC है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। वो पूरे वर्ल्ड में जो है लगभग जितने भी एडवांस चिप्स बनते हैं उसका 90% से अधिक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो खुद एक TSMC करता है। उस कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है आप यही समझ लीजिए कि ताइवान के GDP का हाफ उसका मार्केट वैल्यू है TSMC का। बाकी कुछ और कंपनीज हैं जो कि सेमीकंडक्टर बनाने में लगे हुए हैं, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि चाइना, जैसे कि यूक्रेन भी जो है सेमीकंडक्टर्स बनाता था, साउथ कोरिया। लेकिन इस क्षेत्र में जो सबसे आगे है वो ताइवान है। और ताइवान के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मीन्स चाइना भी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि जो भी चिप्स चाइना बनाता है वो बेहद ही मीडियम या एवरेज चिप्स होता है। उसी तरीके से अमेरिका के भी पास भी जो है मीडियम या एवरेज चिप्स है। लेकिन जो भी हाई क्वालिटी चिप्स है वो जनरली 90% जो है वो ताइवान में बनता है। अब है कि चिप्स 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मेमोरी चिप जो हम लोग सब जानते हैं, एक है लॉजिक चिप जो कि कंप्यूटर्स ये सब में यूज होता है, और एक होता है एडवांस चिप। एडवांस चिप का यूज जो है कार के माइक्रो प्रोसेसर्स बनाने में जनरली यूज होते हैं या सुपर कंप्यूटर्स बनाने में यूज होते हैं। उसके अलावा जो है इसका यूज जो है बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में यूज होते हैं, वो मिसाइल जो कि बहुत ज़्यादा दूर का मारक क्षमता है जिसके पास। मैंने कहने का मतलब कि एडवांस चिप जिस भी कंट्री के पास है वो कंट्री अपने डिफेंस को बहुत मजबूत कर सकता है, और मतलब दूसरे के डिफेंस सिस्टम को भी भेज सकता है। इसलिए चाइना के बारे में कहा जा रहा है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर मनी इन्वेस्ट कर रहा है इस चीज़ में, ताकि उसके पास इस तरह का हो माइक्रोचिप्स, उसके पास एडवांस्ड बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, ताकि वो अमेरिका का जो मीन्स अभी वर्ल्ड में सुप्रीमेसी है डिफेंस में, उसको वो कम कर सके। तो जब 2020 में जब कोविड आया, तो कोविड आने के बाद से पूरे वर्ल्ड को ये चीज़ पता लगा कि नहीं, उनको भी जो है चिप्स बनाना अब बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि अचानक से जो है लॉकडाउन लग गया और हर जगह जो है कंप्यूटराइजेशन हो गया, डिजिटल एज आ गया, मीन्स डिजिटाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और हम लोग सब जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, उन्होंने एक बात कहा था कि देयर इज नो डिजिटल विदाउट चिप्स। तो अचानक से क्या हुआ कि सप्लाई चेन ब्लॉक हो गया, और उसके बाद जो है बहुत सारे कंट्रीज के डिमांड बढ़ गए, और जिसके बाद जो है मीन्स इन कंपनीज के पास ऐसा था नहीं कि वो उसको सप्लाई करते, जिसके कारण क्या हुआ कि कई कंपनीज को जो है अपने कार मैन्युफैक्चरिंग को कुछ दिन के लिए होल्ड करना पड़ा। जैसे कि स्वीडन की वोल्वो कंपनी है, जापान की भी कार कंपनी, क्योंकि उनके पास जो है वो चिप्स बनाने का वो चिप्स था ही नहीं जो कि अवेलेबल हो पाता और वो अपने कार्स में लगा पाते। दुनिया का जो पहला चिप है वो इन्वेंट 1958 में हुआ है, वो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ है, जैक किल्बी ने किया था। तो पहला 1958 में हुआ, और उस समय के जो चिप्स थे, जो जनरली मेमोरी चिप्स थे या लॉजिक चिप्स थे, वो जो है पॉकेट कैलकुलेटर, फिर बाद में मोबाइल बनाने में ये सब यूज होते हैं। इसका जो एक्चुअल रिवॉल्यूशन तब आया
जब 1987 में एक व्यक्ति ने, जिन्होंने टीएसएमसी की स्थापना जो है, माओ चैंग जिसको बोलते हैं, जिन्होंने टीएसएमसी की स्थापना जो है उन्होंने ताइवान में की 1987 में। और उसके बाद जो है उसने इस तरीके का रफ्तार पकड़ा। आज टीएसएमसी का ये हालत है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी एडवांस चिप्स बनाए जाते हैं उसका 90% से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ वो अकेला टीएसएमसी बनाता है। और पूरे वर्ल्ड में जितने भी चिप्स बनते हैं उसमें 50% से ज़्यादा जो है अकेले कंट्रीब्यूशन ताइवान का है। तो बार बार यही कहा जा रहा है कि चाइना की नज़रें हमेशा ताइवान पे है। और जिस तरीके से जो अभी के जो वर्तमान चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, जिस तरीके से इन्होंने ओपनली कहना शुरू कर दिया है कि ताइवान हमेशा से चाइना का पार्ट था और हम ताइवान को अपने में मिला के रहेंगे। जब अमेरिका की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, जब वो ताइवान के दौरे पे गए और उसके बाद जिस तरीके से चीन ने ताइवान की नाकेबंदी कर दी, तो हमेशा ये डर लगने लगा कि कहीं चाइना जो है ताइवान को कब्जा करके पूरे दुनिया के चिप्स को सप्लाई को तो नहीं रोकना चाहता। उसके बाद से ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा आम बढ़ गया है कि साल 2030 तक जो है ये एक बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड, अगला 4-5 साल, जहाँ की सारे कंट्रीज जो हैं, खासकर चाइना और यूएसए, इस चिप्स वार में जो है एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं। चाइना का जहां तक बात करें तो साल 2014 में इसने $22 बिलियन पैसा इन्वेस्ट किए थे चिप्स का, और अभी तक कहा जा रहा है कि मोर देन $150 बिलियन जो है चाइना ने इन्वेस्ट कर दिया है चिप्स पे। लेकिन अभी भी वो बहुत ही उच्चतम तकनीक का चिप्स नहीं बना पाता है, ये जो है एवरेज और मीडियम चिप्स ही बना पाता है। वही बात करें अमेरिका के, तो इसने भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें इन्वेस्ट किए हैं। कुछ ही दिनों पहले जो है वहां पे द चिप्स एंड साइंस एक्ट पास हुआ है, जिसके थ्रू जो है $80 बिलियन का जो पैसा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे केवल खर्च किया गया, $80 बिलियन। और तब अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक बात भी कहा था कि अगले सदी में अगर हमको आगे रहना है, अगर हमको अमेरिका को लीड करना है, तो हमको ये चिप्स के दुनिया में आगे निकलना पड़ेगा। और इसीलिए अधिक से अधिक नौकरी पैदा करने के लिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सहायता से नई तकनीक के चिप्स बनाने के लिए उन्होंने इस एक्ट को पास किया था। उस $80 बिलियन में लगभग $52 बिलियन चिप्स जो है, $52 बिलियन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर्स के लिए ही थे। बाद में अमेरिका की एक कंपनी जो कि बहुत प्रसिद्ध कंपनी है इंटेल, जो कि चिप्स बनाने में वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, उसने अमेरिका के ओहियो प्रोविंस में वहां पे फैक्ट्री भी खोला। उसको खोलने का जो टोटल खर्च है, टोटल फैक्ट्री को बनाने में, जो उन्होंने कहा है कि वो 2 साल में बनाएंगे, वो लगभग है $20 बिलियन। उसी तरीके से अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया में जो चिप्स जो मेकिंग है उसमें जो सबसे ज़्यादा दखल कोई कंपनी रखती है वो सैमसंग, जिसका कि फ़ोन, टैबलेट हम लोग, आप लोग, सब लोग यूज करते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि चिप्स जो है आज के टाइम में एक बेहद ही महंगा खेल है, और अगर किसी को चिप्स का कोई फैक्ट्री ओपन करना है तो कम से कम लगभग $20 बिलियन खर्च होते हैं। इंटेल ने जो है आयरलैंड की जो राजधानी है डबलिन, वहां पे भी एक अपना फैक्ट्री खोला है। इन सभी फैक्ट्री को फैब फैक्ट्री बोलते हैं। फैब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही सुपर टेक होते हैं, और इस फैक्ट्री का एक और क्वालिटी है, ये कभी भी बंद नहीं होता। इसलिए जो भी इंजीनियर्स है वो शिफ्ट में वर्क करते हैं, और ये फैक्ट्री कभी वर्क नहीं होता। ताइवान के एक फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको इसमें जाने का मौका मिला, वो कह रहे थे कि वो किसी सुपर टेक हॉलीवुड मूवी के जैसा लगता है, कि मैंने उसी के सेट के जैसा लगता है अगर आप अंदर घुसे तो अब यूरोप ने भी देखा कि अगर हम चिप्स नहीं बनाएंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। क्योंकि अगर हम यूरोप के बारे में पढ़ें तो हम जानते हैं कि 1970s 1980s तक वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन था, लेकिन बाद में वहाँ के कई इंडस्ट्री बंद हो गए। बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को अमेरिका के व्यापारियों ने खरीद लिया, या मैंने एशियन बिजनेसमैन ने खरीद लिया, और वहाँ का जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार सिकुड़ता गया। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन ने भी मीन्स ये वादा किया है कि और उन्होंने डिसाइड किया है कि 2030 तक वो भी वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग में जो है लगभग 20% कंट्रीब्यूट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक ये चीज़ ऐसा है कि आने वाले 4-5 साल में वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा कंटेंशियस इशू है, लेकिन है कि चिप्स बनाना आसान नहीं है। और कोई भी कंट्री ये चीज़ सोचे कि हम अगर बहुत पैसा लगाकर जो है ताइवान की जो टीएसएमसी जैसा क्वालिटी प्रोड्यूस करें, तो वो अभी असंभव भी नजर आता जा रहा है। आप अगर समझे तो चाइना जो है हर साल लगभग $400 बिलियन का केवल चिप्स इंपोर्ट करता है, और वो अपने देश में जितना चिप्स बनाते हैं वो केवल उनके उत्पाद में केवल 15% ही कंट्रीब्यूशन कर पाता है, बाकी उनको इंपोर्ट ही करना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा चिप्स का जो है मीन्स रिक्वायरमेंट है। अब हम एक कंपनी की बात करते हैं जो कि हॉलैंड की कंपनी है, जिसका नाम है ASML। वो जो है वो मशीन बनाती है जिसको फिलोलिथोग्राफिक मशीन बोलते हैं। वही मशीन जो है जिसके थ्रू जो है मीन्स आप देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स पे जितना कुछ जो डिज़ाइन उकेरा जाता है उसी मशीन के थ्रू उकेरा जाता है।
तो लेकिन उस मशीन का दाम कितना है? उस मशीन का दाम है 1200 करोड़ रुपया, 1200 करोड़। इज अ बिग 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 इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें तो। आने वाले टाइम में अगर आप बात करें तो जो ताइवान की जो टीएसएमसी है, उस कंपनी ने कहा है कि हम 140 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो मशीन मंगवाने में और दूसरे चीज़ में। उसी तरीके से सैमसंग ने कहा है कि हम भी अगले 3 सालों में मोर देन 140 बिलियन डॉलर से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। उसी तरीके से इंटेल ने कहा है कि हम भी अगले कुछ सालों में मोर देन 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो कहने का मतलब कि चिप जो है एक बहुत ही महंगा अफेयर है, और इसको किसी भी देश में अगर कोई भी कंट्री सोचे कि हम तुरंत चिप बनाने लग जाएं, वो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी का, वो पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग आते हैं भारत पे, कि भारत के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम भी चिप्स बनाएंगे, और उसके थ्रू उन्होंने कहा कि हम जो है टोटल आने वाले अगले कुछ सालों में 10 बिलियन डॉलर खर्च करेंगे। अभी उन्होंने फिलहाल एक चिप कंपनी को बुलाया और उसने कहा कि हम आपको 2 बिलियन डॉलर दे रहे हैं। अब 2 बिलियन डॉलर इज ऑलमोस्ट 16,000 करोड़, 16,000 करोड़। उसको गुजरात में बोला गया कि आप फैक्ट्री ओपन कीजिए। तो पहले तो ये बवाल होगा कि आखिर सारा कंपनी जो है गुजरात से क्यों शिफ्ट हो जाता है, कोई बिहार क्यों नहीं आता जनरली, और जनरली उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आता। फिर भी जब इस बात पे हुआ तो उस कंपनी से पूछा गया कि हम आपको 16,000 करोड़ का सब्सिडी दे रहे हैं, आप कितना जॉब जनरेट करेंगे? तो कंपनी ने कहा केवल 5,000। अब आप देखिए भारत जैसा देश जिसका कि टोटल हाई मीन्स जो हायर एजुकेशन बजट है, टोटल आईआईटीज, ऑल आईआईएम्स, जेएनयू, बीएचयू, जब वही टोटल जो है वो 44,000 करोड़ का है, तो वहां पे 16,000 करोड़ खर्च करके सिर्फ और सिर्फ 5,000 नौकरी, ये कितना कॉस्टली अफेयर है। इसलिए जो टॉप नॉच इकोनॉमिस्ट हैं जैसे कि रघुराम राजन, वो कहते हैं कि भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग पे उतना फोकस नहीं करना चाहिए, भारत को चिप डिजाइन पे फोकस करना चाहिए, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट चिप मैन्युफैक्चरिंग है, उतना ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट चिप डिजाइन है, उतना ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट चिप पैकेजिंग है। तो उनका कहना है कि भारत आखिर चिप डिजाइनिंग पे क्यों ना काम करे। भारत जो है बहुत सारे आईआईटीज में, एनआईटीज में जो चिप डिजाइनिंग है उसका जो है नया नया ब्रांच खोल सकता है, उस पर पैसा पोर करे और वहां से हजारों चिप डिजाइनर प्रोड्यूस हो, जिनके बिना जो है ये टोटल का टोटल जो चिप का जो सप्लाई चेन है वो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। उसके अलावा जैसे मलेशिया जो है वहाँ पे चिप पैकेजिंग होता है, हम कोशिश करें कि हमारे पास चिप पैकेजिंग क्यों ना हो, क्योंकि मलेशिया तो टोटल केमिकल जो चिप पैकेजिंग के लिए है वो मंगाता है अमेरिका से, तो हम भी वो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जब चिप मैन्युफैक्चरिंग इतना महंगा अफेयर है, जब 150 बिलियन डॉलर खर्च करके चाइना को कुछ हासिल नहीं हो रहा है बहुत ज़्यादा, जब 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा खर्च करके यूएस भी अभी पीछे है, तो हम तो खैर 2 बिलियन डॉलर्स में और 10 बिलियन डॉलर्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी को चिप डिजाइनिंग में करें, अच्छे अच्छे कॉलेज बनाए, वर्ल्ड क्लास लैब्स बनाए और उसमें हजारों की संख्या में चिप डिजाइनर्स को प्रोड्यूस करें, तो भारत भी इस सेक्टर में जो है बहुत आगे बढ़ सकता है और इसका बहुत डिमांड है। क्योंकि आप जानते हैं ताइवान के जो जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको चाइनीज कंपनी बुलाती है तो उनको बहुत ऊंचे पैकेज दे रहे हैं, और ऊपर से साल में 8 बार का वापस से घर आने का जो है हवाई जहाज का खर्चा भी दे रहे हैं। तो अभी जो आने वाले अगले 4-5 साल में चिप जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रखने वाला है। आने वाला अमेरिकी चुनाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तो ये कहा है कि अगर ताइवान पे चाइना कुछ करता है तो हम उसकी जरूर रक्षा करेंगे, हम अपना सैन्य ताकत भी लगाएंगे। लेकिन अगर कोई रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आता है तो वो क्या करता है, ये देखने वाली बात है। इसलिए जैसे 1973 के बाद ऑयल हर कंट्री के लिए एक माने जरूरी विषय था कि हम इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें और पता करें कि हमारे पास ऑयल हमेशा कैसे अवेलेबल हो। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड अभी के टाइम जो है हर कंट्री के लिए कि हमारे पास चिप्स कैसे अवेलेबल हो। कोई चिप्स मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे रहा है, कोई चिप डिजाइनिंग पे ध्यान दे रहा है, और कोई है कि जब हमारे पास नहीं अवेलेबल है तो हम सस्ते चिप्स कहाँ से अवेलेबल करा सकें। क्योंकि आज के इस जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में जिस तरीके से हालात बदल रहे हैं, हमको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। भारत के लिए भी जरूरी है कि वो दूसरे देशों से संपर्क करे, कहाँ से सस्ते चिप्स बनाए, जो जहाँ से सस्ते चिप्स मिलते हैं, और यहाँ पे हजारों की संख्या में चिप डिजाइनर्स प्रोड्यूस करें, जो कि आगे चल के इस चिप के सप्लाई चेन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।